चलो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का समांतर श्रेणी यानी कि एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग डायरेक्ट 2 नंबर प्रश्न से बनाते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से नहीं पूछा जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। देखिए दूसरा का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, देखिए जो आपका पहला प्रश्न है वो दिया है a बराबर 10 और d बराबर भी 10 दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है। लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया है हमें, a का मान 10 दिया। लिखेंगे a बराबर 10 और d का मान दिया है 10, तो d बराबर भी 10। ठीक है, दोनों का मान दिया है, हम दोनों का मान लिख दिए, ये है और ये d है। ठीक है, ये a का मान यानी कि a1 का मान दे दिया है। हमें 4 गुण निकालना है, कितना निकालना है, 4 गुण, तब निकालेंगे a2। ठीक है, तो a जो 2 होता है वो होता है a प्लस में d, क्या होता है a प्लस d। ठीक है, तो a का मान कितना है, 10 हो गया और d का मान कितना है, 10 हो गया। 10 और 10 जोड़ देंगे तो 20 हो गया, यानी कि ये आपका a2 का मान आ गया। अब निकालना होगा अगर आपको a3 का, निकालेंगे अब a3। तो a3 का सूत्र होता है, देखिए a प्लस में, देखिए इसमें 3 गो a है, 3 गो में से a गो लिख दिए तो कितना बच गया, 2 बच गया। लिखेंगे 2d। ठीक है, इसको 2d लिखते हैं हम लोग। चलिए तो कितना हो जाएगा अभी आपका, ये हो जाएगा a, तो a का मान कितना है, 10 है। लिखेंगे 10 प्लस ये 2 है तो 2 हो जाएगा, गुना d का मान कितना है, 10, तो लिखेंगे 10। अब देखिए कर देंगे 10 का 10 और 10 दूनी का हो जाएगा 20, जोड़ देंगे 20 और 10 हो जाएगा आपका 30। a3 का मान आ गया, यानी कि 1 2 और 3 आ गया। एक को हमें और निकालना है a4 का मान। ठीक है, चलिए देखिए अब निकालते हैं हम लोग a4। तो a4 का सूत्र होगा आपका, यहाँ पर इसमें से एगो a लिख देंगे, तो 4 गो में से एगो लिखा गया तो कितना बचेगा, 3, तो लिखेंगे 3d। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। a का मान हो गया 10 प्लस ये 3 का 3 लिखेंगे, गुने d, तो d का मान है 10, तो लिखेंगे 10। ठीक है, हो जाएगा 10 प्लस 3 दहिया 30, 30 को 10 को हो जाएगा आपका 40 को। ठीक है, यानी कि आपका ये पूरा का पूरा a1 a2 और a3 चारों का मान ये जो आपका निकल गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा का प्रश्न। दूसरा का प्रश्न क्या दिया है, देखिए जो दूसरा का प्रश्न है उसमें है a बराबर -2 और d बराबर दिया है 0। ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है। लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया है आपका, तो a का मान दिया है -2 और d का मान दिया है 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे a2 का मान। तो a2 बराबर सूत्र क्या होता है, हमने अभी सीखा है, a प्लस d होता है। तो a का मान हो गया ये -2 प्लस d का मान हो गया 0। तो -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 ही होगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम लोग a2 का। a2 हो गया तो a3, तो a3 का सूत्र होगा, यहाँ 3 है तो पहले a लिख देंगे, 2 बचेगा तो d में लिखेंगे 2d। ए तो a का मान हो गया आपका -2 प्लस 2d, तो 2 आगुने d का मान हो गया 0। ठीक है, ये -2 प्लस 2 में 0 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं a4 का मान। तो a4 बराबर होता है a प्लस 3d। ठीक है, तो ये a का मान, तो a का मान कितना हो गया, -2 प्लस 3 हो गया
गुने डी, तो डी का मान है 0। चलिए कर देंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ये अगर -2 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका -2। ठीक है, चलिए 2 नंबर भी आपका बन गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न में। देखिए तीसरा का प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए तीसरा का जो प्रश्न है वो दिया है a बराबर 4, a बराबर 4 दिया है और d बराबर -3 दिया है, इन दिया है। चलिए लिखेंगे आप लोग, इसका आप लोग हम हल करेंगे। लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है आपका, a का मान दिया है 4 और d का मान दिया है -3 दिया है। अब हम निकालेंगे a2 का मान, तो a2 बराबर होता है a प्लस d। ठीक है, सूत्र होता है, तो a का मान हो गया ये 4, लिख देंगे 4 प्लस d का मान है -3, तो लिखेंगे -3। अब देखिए ये हो गया 4 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं a3 का, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। हो गया a, तो a का मान होता है 4 प्लस 2 गुने d, तो d का मान हो गया -3। अब देखिए हो जाएगा 4 प्लस माइनस होगा माइनस, और 3 दूनी का 6। अब देखिए 4 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ये बेसी है, तो 4 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे a4, तो a4 बराबर सूत्र होता है a प्लस 3d। ठीक है, तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान 4 है, लिख देंगे 4 प्लस हो जाएगा 3 गुने d, तो d का मान है -3, जाएगा 4 प्लस माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। 4 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आएगा -5। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न भी पूरा हो गया। अब चलते हैं चौथा प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चौथा जो प्रश्न है दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। जिसका हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है a बराबर दिया है -1 और d बराबर दिया है 1/2। ठीक है, अब हमें निकालेंगे a2 का मान, तो a2 बराबर होता है a प्लस d, तो a का मान है -1 प्लस d का मान है 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 में अगर 1 से गुना करें तो 2 कम 2, तो -2 हो जाएगा, प्लस ये 1 है तो 1 और ये बट्टा में 2 है तो हो जाएगा 2, प्लस माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं a3 का मान, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2 गुने d, तो हो जाएगा a, तो a का मान है -1 प्लस 2 गुने d, तो d का मान है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और प्लस में 1, तो प्लस माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए a4 यानी कि चौथा, तो a4 बराबर होता है आपका a प्लस 3d, तो a का मान है आपका -1 प्लस 3 गुने d का मान है 1/2। अब देखिए हो जाएगा आपका -1 प्लस 3 एकम 3/2। अब गुना करेंगे 2 एकम -2 प्लस 3 का 3 ही रहेगा, और ये बटा में कितना है 2 है, तो अब प्लस माइनस अगर 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए पांचवा प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर ये दिया है a बराबर -1.25, a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। ठीक है, तो इसके हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे कि दिया गया है,
ठीक है। ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। अब निकालेंगे A2 का मान, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। ठीक है, तो A का मान हो गया -1.25 प्लस डी का मान है -0.25। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब देखिए जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस होता है लेकिन आता है माइनस में ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको जोड़ के दिखाते हैं 1.25 और 0.25। 5 में 5 5 दूनी का 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5। ठीक है, हो जाएगा 1 यानी 1.50 हो जाएगा आपका माइनस के 1.50। ठीक है, चलिए अब आते हैं A3 में। तो A3 आपका होता है A प्लस 2 इंटू डी, ये होता है। चलिए हो जाएगा आपका A, तो A का मान आपका कितना है -1.25 प्लस 2 गुने डी का मान है 0.25। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा, अब देखिए माइनस 0.25 में 2 से गुना करेंगे। 0.25 में 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस लगा है 1.25 प्लस माइनस ठीक है 2 और देखिए गुना में है। ठीक है, ये 25 0.25 है तो इसको कर देंगे हम लोग 25 और 2 गो अंक है तो बट्टा में लगाते हैं 100। ठीक है, कट जाएगा आपका ये 50 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1.25 और माइनस, अगर 50 से 25 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 0.50। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका माइनस के 1.75। ठीक है, चलिए देखिएगा आपको यहाँ पर समस्या हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसमें अगर डायरेक्ट गुना करेंगे तो 25 दूनी के कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी के हो जाएगा 50, यानी कि -1 पॉइंट आपका 25 और माइनस के 0.50। बस इसके बाद जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका माइनस के 1.75। ठीक है, चलिए अब आते हैं A4 में। A4 में ठीक है, आपका A4 क्या है देखिए, थोड़ा सा रुकिए, कैमरा को इधर कर लेते हैं, दिक्कत नहीं दिखेगा। चलिए A4, तो A4 होता है आपका A प्लस 3D। ठीक है, तो A का मान है -1.25 और प्लस 3 गुने D का मान है -0.25। तो ये आपको हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो 25 यहीं 75, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 0.75 हो गया। चलिए अब दोनों को जोड़ देंगे तो -75 25 कितना हो जाएगा 100 और ये 1 हो जाएगा आपका 2, पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए यानी कि आपका इसमें पाँचों का पाँचों इसमें जो है आपका कंप्लीट हो गया। चलिए